हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 6 के यूनिट 1 का है 1.2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, वी may define international monetary system as a set of arrangements, rules, practices and institutions under which payments are made and received for international transactions across national boundaries। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को हम लोग एक तरह का अरेंजमेंट का सेट भी बोल सकते हैं। किसी भी तरह का रूल हो, प्रैक्टिस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में से एक सेट हो गया वो, जहाँ पे पेमेंट लिया जाता है, मतलब पेमेंट जो है वो किया जाता है और रिसीव किया जाता है। जब अगर पेमेंट कोई कर रहा है और एक जन क्या करता है, पेमेंट को रिसीव करता है, और वो जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें जो पेमेंट का लेन देन होता है वो भी जो नेशनल बाउंड्रीज़ के अक्रॉस होता है, मीन्स एक कंट्री का नहीं होता, जो दो कंट्रीज़ में होता है उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बोला जाता है। The international system is concerned not with the supply of international money, but with the relationships among 100 or so currencies of individual countries, and with the pattern of balance of payment relationships and the manner in which they are adjusted and settled। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो सिर्फ कोई इंटरनेशनल मनी का सप्लाई नहीं होता है, बल्कि वो एक रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है 100 या उससे ज़्यादा के जो करेंसीज होते हैं, मीन्स अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसीज होता है, तो मीन्स 100 या उससे ज़्यादा कम मतलब उतने इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है जो पैटर्न होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो रिलेशनशिप्स होता है, और साथ साथ जो मैनर होता है जिसमें वो एडजस्ट किया जाता है और सेटल किया जाता है। Thus the system is broader than monetary, मीन्स जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ मॉनेटरी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इन दैट इट इज़ कंसर्न्ड विथ ट्रेड रिलेशनशिप्स, ये जो ट्रेड रिलेशनशिप से कंसर्न होता है, एंड फिजिकल से भी, एंड अदर नेशनल पॉलिसीज़ एज वेल, और जो भी अदर नेशनल पॉलिसीज़ है उसके साथ भी वो कंसर्न होता है। But to call it a system is to impute more formality to it than it deserves। पर उसको एक सिस्टम बोलना कि वो इम्प्यूट करे वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मेलिटी होगा, जितना वो डिज़र्व करता है उससे ज़्यादा वो फॉर्मेलिटी होगा। इवन दो इट एम्बॉडीज़ अ सेट ऑफ रूल्स एनुंसिएटेड इन द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर भी क्या होता है, जो ये क्या है कि जो एम्बॉडीज़ है वो सेट ऑफ रूल्स का, जो कि इनोसिटेट किया गया है कोई भी आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में, जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो आर्टिकल होता है, जो एग्रीमेंट में जिसका जो आर्टिकल किया लिखा हुआ रहता है उसका एक सेट ऑफ रूल होता है जिसको कि इनिशिएट किया गया है। Thus one author had suggested that the appropriate term could be international monetary order। तो एक ऑथर ने सजेस्ट किया इसके लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म, इसके लिए बेस्ट टर्म, और वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्डर। बट एज द एंटिटी विच वी आर डिस्कसिंग कैन बी बोथ डिसऑर्डरली एंड अनसिस्टमैटिक, द टर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हैज़ कम टू बी इन वॉग रेदर दैन मोर प्रिसाइज टर्म्स। तो क्या हो गया कि जो एंटिटी होता है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को, जो टर्म जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिसऑर्डरली भी हो सकता है और अनसिस्टमैटिक भी हो सकता है, जो कि वॉग में आया है ना कि कोई प्रिसाइज टर्म में आया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी रिलेशंस आर गवर्न नॉट ओनली बाय द फंड रूल्स बट ऑल्सो बाय एग्रीमेंट्स एंड कंसल्टेशंस अमॉन्ग वेरियस नेशंस थ्रू अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अर्लियर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड यानी कि GATT, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, एंड नाउ यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन EMU, द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS, एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस।
तो क्या हो गया कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी है उसका रिलेशंस जो गवर्न किया जाता है वो सिर्फ फंड के रूल्स के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि जो उसका रिलेशन जो होता है वो एग्रीमेंट के साथ होता है, जो कंसल्टेशंस होता है अलग अलग नेशंस का उसके मतलब उसके साथ भी होता है। जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका ये नाम दिया हुआ, WTO, GATT, OECD, BIS, EMU। तो ये सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोग के जो एग्रीमेंट है, जो कंसल्टेशंस होते हैं ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, उससे भी वो गवर्न होता है। A major reason why the international monetary system is affected with problems is that nations that participate in the functioning of the system are politically independent but economically and financially interdependent। तो जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो एफिलेटेड हुआ है, मतलब उसको जो भी जितना भी तरह का प्रॉब्लम्स आया है, वो ये है कि जितने भी नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उसके सिस्टम के फंक्शंस में, और वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट है पर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वो इंटरडिपेंडेंट है। इसके कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ता है। दिस डिस्क्रिपेंसी डिफाइंस द कोर फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो ये जो है वो पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का कोर फंक्शन को डिफाइन करता है। एट इट्स बेस्ट द सिस्टम एक्ट्स टू रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो इसका जो सबसे बेस्ट अगर वो करे तो ये सिस्टम क्या करता है, वो रिकनसाइल करता है जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुआ, जो भी हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बीच में, उसको क्या करता है, वो सॉल्व करता है। Thus, to perform this reconciling function, the system is concerned firstly with those economic policies of its member that affect the other nations, with how nations act deliberately or otherwise regarding their balance of payment positions। तो जो मतलब परफॉर्म करने के लिए रिकनसाइलिंग का फंक्शन ये सिस्टम कंसर्न किया गया। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होता है उसके मेंबर्स का, उसको अफेक्ट करता है अदर नेशंस, कि कैसे नेशन वो एक्ट करेगा डेलिबरेटली या अदरवाइज, मतलब कैसे वो एक्ट करेगा उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, उसके मेंबर्स का क्या रिएक्शन आएगा। और फिर साथ ही साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशंस होता है उसके लिए भी। ईच कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट बीइंग द मिरर इमेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विथ इट। तो जितने भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो उसका मिरर इमेज की तरह काम करता है पूरे वर्ल्ड के लिए। Important policy here are those that affect exchange rates, since each country's exchange rate with another country is also the exchange rate of the other country with it। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी यहाँ पे है कि जो अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को, जबकि क्या होता है जो कंट्री का एक्सचेंज रेट होता है दूसरे कंट्री के, वो होता है एक्सचेंज रेट ऑफ द अदर कंट्री विद इट। मतलब जो हम जो करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं दूसरे के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया, तो वही जो एक्सचेंज होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री में वो अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को। मीन्स हर कंट्री का एक्सचेंज रेट करने का वैल्यू अलग होता है। इंडिया का जो वैल्यू है रुपी का वैल्यू, डॉलर का जो वैल्यू है इंडियन करेंसी में, वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। सेकेंडली द सिस्टम इज़ कंसर्न्ड हाउ नेशंस सेटल देयर अकाउंट्स विथ वन अनदर। दूसरा क्या करता है कि सिस्टम इससे भी कंसर्न है कि जो नेशंस हैं अपने जो बात है, मतभेद है या कुछ भी इशू है तो वो कैसे अपने मतलब नेशंस, 2 नेशन से 3 नेशन जिसके बीच में भी, वो कैसे उसको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हाउ दे पे और रिसीव मनी इन सम फॉर्म टू फाइनेंस डेफिसिट्स एंड सरप्लसेस। तो वो कैसे पैसा को पे करते हैं या रिसीव करते हैं कुछ फॉर्म में, जिससे कि फाइनेंशियल डेफिसिट होता है कि सरप्लस होता है, वो देखना वो चाहते हैं। थर्डली द सिस्टम इज़ कंसर्न्ड विद द अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मनी। थर्डली क्या होता है, ये सिस्टम जो है वो कंसर्न है जो अमाउंट या फॉर्म जो इंटरनेशनल मनी का होता है उससे, कि कितना अमाउंट में पे हुआ है, किस फॉर्म में पे हुआ है। इन दिस रिस्पेक्ट इट्स नेचर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम, दो इंटरनेशनल मनी इंक्लूड्स कैश एज वेल एज अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस रिस्पेक्ट में जो नेचर होता है वो डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम के सिमिलर ही होता है, क्योंकि क्या होता है जो इंटरनेशनल मनी है
उसमें भी कैश और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, और डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम्स में भी कैश और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन ब्रॉड टर्म्स द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ 3 प्रोसेसेस। अगर ब्रॉड टर्म्स में देखा जाए तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता है उसमें मैनेजमेंट का 3 प्रोसेस आता है। सबसे पहला द एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट एंड अल्टरेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। तो जो एडजस्टमेंट्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के पोजीशन का, जिसमें कि इस्टेब्लिशमेंट और अल्टरेशन भी आता है एक्सचेंज रेट्स का। द फाइनेंसिंग ऑफ पेमेंट्स इम्बैलेंसेज अमॉन्ग कंट्रीज बाय द यूज़ ऑफ क्रेडिट और रिजर्व्स। तो जो फाइनेंसिंग होता है किसी भी पेमेंट्स का, मीन्स इम्बैलेंसेज होता है कंट्रीज़ के बीच में क्रेडिट या रिजर्व का यूज़ से। फिर और लास्ट में है द पोजीशंस ऑफ इंटरनेशनल मनी रिजर्व्स। तो जो प्रोविज़न्स होता है इंटरनेशनल मनी का वो भी ये मैनेज करता है। तो आई होप आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है, उसके क्या क्या मतलब वो क्या क्या को मैनेज करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, वो क्या क्या को गवर्न करता है, उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।